छोटी जल परी का सीक्रेट। एक जमाने का जिक्र है, पानी के ऊपर सबसे खूबसूरत महल में शहजादा एडवर्ड और शहजादी आर्या रहा करते थे। शाम में वो लोग अपने महल के कोने पर आते और सूरज को गुरूब होते हुए देखते, और सुबह के वक्त वो पानी के अंदर तैरते। सल्तनत में ये कोई नहीं जानता था कि आर्या असल में एक जल परी है। सिर्फ शहजादा ये जानता था। मेरी शहजादी, हर कोई जानना चाहता है कि तुम एक जल परी हो। तुम इसे छुपाना क्यों चाहती हो? कोई भी तुम्हारी तरह रहमदिल नहीं होता इस दुनिया में। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक जल परी हूँ। जब भी जल परी आर्या अपना सीक्रेट बताने लगती है, उसे अपने वालिद की बात याद आ जाती है। मेरी बेटी, एक बात याद रखना, हर इंसान अच्छा नहीं होता। एक दिन आर्या और उसकी दोस्त, जो कि महल की नौकर थी, अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहे थे। डॉगी, जाओ, जाके उसे लेकर आओ। ये डॉगी आपसे बहुत प्यार करता है शहजादी। ये बहुत प्यारा और वफादार कुत्ता है लिली। शहजादी, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल करूं? बिल्कुल कर सकती हो। महल के नौकर, मेरे दोस्त और सब लोग सब समझते हैं कि तुम एक जलपरी हो। क्या ये बात सच है? जलपरी आर्या ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई। वो जल्दी से वो सारी यादें सोचने लगी जो उसने पानी में बनाई थी। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, बस मुझे समंदर और तैरना अच्छा लगता है। माफ करना शहजादी, सब ये बातें कर रहे थे तो मैं हैरान रह गई। कोई बात नहीं लिली। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महल के अंदर जाके अपना काम करती हूँ। चलो डॉगी, चलो। जैसे ही लिली वहाँ से गई तो आर्या अपने कुत्ते के साथ महल के कोने पर चली गई। मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मुझे आज अपनी दोस्त से भी झूठ बोलना पड़ा। डॉगी, डैगी ने पानी की तरफ देखकर तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। डॉगी, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं पानी के अंदर जाके अपने दोस्तों से मिलूं, है ना? जब लिली महल का काम कर 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 थक गई तो वो थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में आ गई और उसने देखा कि आर्या नीचे खड़ी है। जैसे ही आर्या ने पानी में छलांग मारी, लिली ने देखा कि आर्या के पैर एक टेल में तब्दील हो गए। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई और वो जल्दी से महल को छोड़ गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी दोस्तों को बताने लगी कि उसने क्या देखा। दूसरी तरफ जलपरी आर्या पानी के अंदर गई और अपने वालिद से मिलने गई, उसकी बहनों और डॉल्फिन से भी, जो कि हमेशा आर्या के सवालों का जवाब देती। डॉल्फी, वहाँ के लोगों को लगता है कि मैं एक जलपरी हूँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मगर इंसान ये नहीं जान पाएंगे कि मेरे दिल में आखिर क्या है। हाँ, पर तुम तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा रवैया रखती हो, तो वो तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेंगे? तुम एक जलपरी हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे? तुमने सही कहा डॉल्फी, एक दिन वो समझ जाएंगे। जब आर्या अपनी दोस्त डॉल्फी से बात कर रही थी, दूसरी तरफ लिली की दोस्तें ये समझ रही थी कि लिली झूठ बोल रही है। तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ? मैं एक दिन साबित कर दूंगी कि शहजादी एक जलपरी है। अब शाम का वक्त हो चुका था। लिली महल के कोने पर आई एक ग्लास के बॉक्स के साथ और उसने आर्या के आने का इंतजार किया। लिली इस बात पर दुखी थी कि उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और आर्या ने उससे झूठ बोला।
थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी में से कोई आ रहा है, तो उसने जल्दी से वो ग्लास बॉक्स थोड़ा करीब किया और उसे पानी में फेंक दिया। जलपरी आर्या ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और उसे पता नहीं था कि एक ग्लास बॉक्स उसका इंतजार कर रहा है, जो कि तकरीबन दिख ही नहीं रहा था। वो बस पानी से निकलने ही वाली थी और इंसान बनने वाली थी, लेकिन वो उस बॉक्स के अंदर फंस गई। जब तक उसे पता चला कि क्या हो रहा है, तो शीशे का डब्बा नीचे से बंद हो गया। बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे निकालो यहाँ से। जब लिली को थोड़ी रस्सी भारी लगी, तो वो समझ गई कि आर्या फंस चुकी है और उसने डब्बे को ऊपर किया। आर्या ने जब देखा कि ये लिली है, तो उसकी जान में जान आई। लिली, लिली, बचाओ मुझे। मैं नहीं बचाऊंगी, तुमने झूठ बोला, तुम एक जलपरी हो। अब मैं साबित कर दूंगी अपनी दोस्तों को कि मैं झूठी नहीं थी। लिली आर्या को उस डब्बे के साथ एक सुनसान जगह पर ले गई। आर्या ने उस डब्बे से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बहुत तेज बंद था और वो बाहर नहीं निकल पाई। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकती थी। आखिरकार सुबह हो गई और लिली जल्दी जाग गई ताकि वो अपने दोस्तों को बुला सके। उसने जल्दी से कांच के डब्बे को ढका एक कपड़े की मदद से, और छोटी जलपरी आर्या उस डब्बे के अंदर से कुछ नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ तक कि बाहर भी नहीं देख पा रही थी। वो बहुत डर रही थी। लिली की दोस्तें आखिरकार वहाँ आ पहुंची। यह है सबूत मेरी सच्चाई का, अपनी आंखों से देख लो। अब मैंने तुम लोगों से सच कहा था कि ये एक जलपरी है। लिली की दोस्त ने ये सब देखकर इतनी हैरान हो गई कि उन्होंने अपनी आंख तक नहीं झपकी। उन्होंने आर्या को करीब से देखा और उन्हें यकीन आया कि ये आर्या ही है। वो हैरान थे। जब ये सब हो रहा था, तो पानी के अंदर से चुड़ैल वेगा ये सब देख रही थी और उसने सोचा कि ये सब इसके फायदे के लिए है। लगता है कि आर्या को मदद की जरूरत है। मैं तो कब से इसी मौके की तलाश में थी। वेगा ने अपने ऑक्टोपस पैर पानी से बाहर निकाले और उसे आर्या की तरफ फेंके। उसने वो कांच का डब्बा उठाया जिसके अंदर आर्या थी। लिली और उसकी दोस्तें ये सब देखकर बहुत हैरान हो गईं और वो सारे डर चुके थे। आर्या ने डब्बा खोलना चाहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। वेगा आर्या को पानी के अंदर ले गई और लड़कियां सिर्फ खड़े होकर देखती रह गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऑक्टोपस शहजादी को कैसे लेके जा सकती है? वेगा ने उस कांच के डब्बे को नीचे से खोला और जलपरी आर्या को आजाद कर दिया। वेगा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो वेगा। हाँ शहजादी, मैंने तुम्हें बचाया है और इसके बदले तुम्हें मुझे इस समंदर के महल की चाबी देनी होगी। क्या? नहीं। हाँ। देखो, तुमने मुझे बचाया, मैं बहुत शुक्रमंद हूँ, मगर मैं ये नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें उस महल की चाबी दे दूँ। दोस्त वो होता है जो बगैर किसी मतलब के मदद करे। ये सब सुनकर वेगा चाहती थी कि ये जलपरी दोबारा उसके अंदर बंद हो जाए। फिर उसने अपने ऑक्टोपस पैरों से जलपरी पर इंक फेंकना शुरू कर दी। जलपरी ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करी और उसे मार दिया और उसके पैरों को एक मिट्टी में फंसा दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने तुम पे एहसान किया है। एहसान वो होता है जो जताया नहीं जाता वेगा। अगर तुम एक अच्छी इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। जब आर्या महल में वापस आई, उसे याद आया कि लिली ने उसके साथ क्या किया था और वो बहुत उदास थी। वो जल्दी से शहजादी के पास गई ताकि वो उसे बता सके कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने लिली से बात की।
मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ, मैं एक जल परी हूँ। मेरा घर पानी के अंदर और जमीन पर भी है। मैं जमीन और पानी दोनों के लोगों से प्यार करती हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है शहजादी, मुझे माफ कर दे। अगले दिन आर्या ने सबको बता दिया कि वो एक जल परी है। पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि जानवर भी ये सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक खूबसूरत शहजादी थी जो कि पूरी दुनिया को बचा सकती थी, जमीन के भी और पानी की भी।